बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ख्वाब है, सपना है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, बट वो ऑफलाइन मोड में किसी भी टीचर को या कहें हमको रीच आउट नहीं कर पाते। तो इसी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और कोई भी रिश्ता हो, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो ट्रस्ट के बिना नहीं बन सकता। ट्रस्ट बेसिक चीज है, और ये आने वाले दिनों में अगर मैं आप लोगों को भी कह दूं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंसान या कहें मेन आर नोन बाय बाय देयर एक्शंस। ये ट्रस्ट आपको आने वाले दिनों में हमारे एक्शंस में दिखेगा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में मैं कोई स्पेसिफिक मुद्दे पर बात नहीं करने आया हूं, बट एक जनरल बात करने आया हूं। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, आज हम यहां पर एक जनरल बात करते हैं। भाई पिछले कुछ दिनों में अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोग वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा हमने एक सिंक्रोनाइज वे में वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड डाटा हो, एग्जाम रिलेटेड सिलेबस हो, एग्जाम रिलेटेड रूटीन हो, या हमें क्या पढ़ना चाहिए, जनरल चीजें क्या होती हैं, एक ऑफिसर क्या होता है, सब चीजों पर हमने बातें करी। लेकिन बात यह है कि हम एज अ टीचर ऑफलाइन मोड में आप जैसे फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं, बट यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ख्वाब है, सपना है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, बट वो ऑफलाइन मोड में किसी भी टीचर को या कहें हमको रीच आउट नहीं कर पाते। तो इसी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा पहुंचने का मतलब है कि आने वाले दिनों में हम आपके इस सपने के लिए काम करना चाहते हैं, जो आपका सपना है आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, चाहे वो एफकेट के एग्जाम के थ्रू हो, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम के थ्रू हो। इन द अपकमिंग डेज, आने वाले दिनों में हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाले हैं, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री। यानी पैसा आपकी तैयारी में रुकावट बने, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अगली चीज ये है कि लोगों के मन में ये होता है कि अगर कोई चीज फ्री है तो शायद उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। फ्री फ्री का क्वालिटी से रिलेशन, हाँ, कि अगर कोई इंसान कोई चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा है तो उसकी क्वालिटी डाउटफुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बट एज अ टीचर मैं आप लोगों को यह अश्योर कराना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जब कोई एक एस्पायरेंट या स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, या फिर दूसरा केस एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। दोनों केसेस में बहुत डिफरेंसेस हैं, बाकी आप समझदार हैं। ये कोर्स आप जब कर पाएंगे तब आपको पता लगेगा कि जो चीजें आप अभी तक कर रहे हैं नंबर ऑफ सोर्सेज के थ्रू, शायद वो सफिशिएंट नहीं है या वो प्रॉपरली गाइडेड नहीं है। इस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस स्पेसिफिक होता है। साथ ही साथ अगली चीज है कि हमें उसमें एक अप्रोच चाहिए होती है, कि जैसे एफकेट का एग्जाम है और सीडीएस का एग्जाम है, दोनों एग्जाम में अप्रोच बिल्कुल अलग है। अब वो अप्रोच हम दोनों में लेकर नहीं चल सकते। हालांकि जो बच्चा सीडीएस का सिलेबस कवर करता है, चाहे वो मैथ्स का हो, मैथ्स की अगर बात की जाए, मैथ्स में वो सीडीएस में अर्थमेटिक पढ़ेगा, और एफकेट में सिर्फ अर्थमेटिक ही आ रहा है, सिंपल अर्थमेटिक वहां से क्लियर हो गया। जीएस पढ़ेगा वो सीडीएस की तैयारी में, जीएस से जीके निचोड़ कर आ रही है आपके एफकेट के एग्जाम में, जनरल नॉलेज वन लाइनर्स। वही चीज इंग्लिश का पूरा पेपर वो सीडीएस में तैयार करता है, सीडीएस इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपके वहां पर एफकेट में भी आ रहे हैं। रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड जो है आपका, वो एफकेट में एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है। लेकिन फिर भी दोनों एग्जाम में एक डिफरेंट अप्रोच है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में कि किसी चीज को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस कोर्स की बात करने वाली ये चीज है कि पहली बात तो रिलेशन, दो ही टाइप के रिश्ते होते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। हम एज अ टीचर, यू पीपल आर एज एस्पायरेंट या कहें एज अ स्टूडेंट, हमारा रिश्ता एक तरीके से प्रोफेशनल है। और कोई भी रिश्ता हो, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो ट्रस्ट के बिना नहीं बन सकता। ट्रस्ट बेसिक चीज है, और ये आने वाले दिनों में अगर मैं आप लोगों को भी कह दूं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंसान या कहें मेन आर नोन बाय बाय देयर एक्शंस। ये ट्रस्ट आपको आने वाले दिनों में हमारे एक्शंस में दिखेगा। लेकिन ये एक्शंस सिर्फ एक तरफा नहीं होने चाहिए, दोनों तरफा होने चाहिए। अगर हम आपको कोई चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिंगल पेनी नहीं देना है, बट ये तो समझो आप अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय देने जा रहे हो, बहुत कीमती दिन का समय देने जा रहे हो, क्योंकि बैठकर पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। लेक्चर अटेंड करने में भी टाइम लगता है और पढ़ने में भी टाइम लगता है, किताब से या नोट्स से। जब तक पढ़ोगे नहीं, पेपर पास होगा नहीं, और पेपर पास होगा नहीं तो सोच लो तुम्हारे सपने का क्या होगा, जो तुम सोच रहे हो कि कंधों पर सितारे लगाएंगे, स्टेप्स लगाएंगे, अफसर बनेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, ये जेट उड़ाएंगे, ये मिशन करेंगे, वो मिशन करेंगे। नहीं, काम बिल्कुल बेसिक से। पहला स्टेप पढ़ाई, पहला स्टेप पेपर,
पेपर पास किया जाएगा, साथ ही साथ हमने वो भी बातें की हैं कि एक ऑफिसर कैसा होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बातें होंगी कि कैसे, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू बीइंग एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, क्या जरूरतें हैं और आप अपने अंदर वो चीजें अगर हैं तो क्या, कैसे उनको इंटैक्ट रखें और कैसे डेवलप कर सकते हैं। यानी इस कोर्स में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मिलेगी जहां पर सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, जहां पर पढ़ाई सिर्फ सिलेक्शन के लिए होगी। सिलेक्शन का मतलब कि हम आपको किसी चीज में पीएचडी नहीं कराना चाहते, किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं कराना चाहते, जो चीज एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है हमें वो चीज करनी है। और वो रिक्वायर्ड एग्जाम जो है वो चाहे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो एसएसबी के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें हो, हम वो चीज आपके सामने लेकर आएंगे टाइम टू टाइम। कोर्स तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन जब आप कोर्स में देखेंगे कि द इंटरेक्शन विच वी वुड बी हैविंग विद यू पीपल, आपको बहुत सारी चीजें वहीं से सीखने से मिल जाएंगी। और अगर आप ये कोर्स एक कंटिन्यूटी में करते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होने वाला है, आपकी डिटर्मिनेशन ही आपको ड्राइव करने वाली है, आपका फोकस। और भैया कोई भी तैयारी करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले आपको चाहिए करेज। करेज अगर नहीं है तो पहले दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे, फिर उठोगे, फिर पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे। करेज, करेज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको करेज की जरूरत पड़ेगी, है या नहीं, ये आपको खुद से सवाल पूछना है। करेज अगर रोज पढ़ने का है, रोज तैयारी करने का है, रोज अपने आप में सुधार करने का है, तभी तुम एक आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहोगे कि मैं अपना ट्रेनिंग में करेज दिखाऊंगा या मैं जब कमीशनिंग हो जाएगी मैं अपना तब करेज दिखाऊंगा। करेज अब युद्ध के मैदान में नहीं, करेज अब रोज दिखाया जाएगा, एवरी डे, एवरी सिंगल आवर। आप अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हैं अगले दिनों में, आपको हर एक मोमेंट पे करेज लेकर आना है। डिमोटिवेशन भी फील होगा, वी आर ऑलवेज विद यू पीपल, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। कोर्स में बात की जाए एफकेट के चारों सेक्शन, चाहे तो वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या फिर इंग्लिश हो, एवरीथिंग विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। हर चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो दो तरीके से, पीवाईक्यूज की हेल्प से भी और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हेल्प से भी, कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम जीएस की, सीडीएस की बात करें, सीडीएस में तीनों पेपर, चाहे इंग्लिश का हो, जीएस का हो या मैथ्स का हो, सीडीएस के सभी टॉपिक्स, बहुत सारे लोग करते हैं कि ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, वो टॉपिक छोड़कर चले जाएंगे, पेपर 3 को मिलाकर पास होना है। भैया मेरिट में भी आना है, इसीलिए हम कोई भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा तो हमने सिलेबस में ऐसी चीजें मेंशन करी हैं जो शायद आपने आज तक देखी भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी कि ये चीजें भी क्या सिलेबस में है या नहीं है। हम सारा सिलेबस बिट बाय बिट जो हमने मेंशन किया है वो हम करके दिखाएंगे। और भैया तीन ही चीजें होती हैं पर्सनैलिटी में, द थॉट्स, द वर्ड्स एंड एक्शंस। जिसके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं, दैट इज द स्टेबल पर्सनैलिटी। हम अपने वर्ड्स और एक्शंस में सिमिलरिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर वालों के सामने कहा है कि आर्म फोर्सेस में अफसर बनना है तो बनना है, अपने शब्दों को अपने एक्शन में लेकर आओ एंड डू द एक्शन। ये जो कोर्स रहने वाला है आपका फ्री कॉस्ट है, लेकिन आप अपना टाइम दे रहे हो, एंड टाइम इज द ओनली करेंसी। टाइम बहुत जरूरी है, जिंदगी का ये समय नहीं गंवाना है, काम करना है। जितना ज्यादा काम करोगे रिजल्ट उतने ज्यादा और उतनी जल्दी आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इंपेशेंट हो जाएं। इंपेशेंट का मतलब है कि कुछ लोगों को लगता है कि सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, या सिलेबस क्यों नहीं एकदम से क्यों नहीं हो रहा है। हैव पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब इतना बड़ा ख्वाब देखा है तो उसके लायक बनने के लिए आपको समय लगने वाला है। ठीक है, एक हाथी की, एक फीमेल हाथी और एक फीमेल डॉग की कहानी है, जो कहानी मैं को यहां सुनाना चाहूंगा आपको, कि फीमेल डॉग और फीमेल हाथी दोनों दोस्त होती हैं, बट दोनों एक टाइम पर प्रेग्नेंट होती हैं। फीमेल डॉग जो है वो लगभग 60 से 65 दिन में बच्चे दे देती है, लेकिन जो फीमेल हाथी है लगभग 22 से 24 महीने में बच्चा देती है। तो फीमेल डॉग तो बार बार बच्चे देती रहती है, उसका मजाक उड़ाती है कि तूने तो अब तक बच्चे दिए, अब बच्चा नहीं दिया, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन फीमेल जो हाथी है उसका जवाब नहीं देती, और वो कहती है कि सुन, जो फीमेल डॉग है, कि तुमने जितने बच्चे दिए उनमें से अभी कितने ही बच्चे बचे हैं। कुछ बच्चे तो दूसरे जानवरों का शिकार बन गए, गाड़ियों के नीचे आकर मर गए जंगल में, या भूख से मर गए। लेकिन जो मेरे अंदर पल रहा है वो जब आएगा और जब चलेगा, धरती उसके चलने से ट्रेम्बल करती है, शेक करती है। जंगल का राजा शेर भी उसका शिकार नहीं कर सकता। यानी जो चीजें टाइम लेती हैं वो हमेशा फ्रूटफुल होती हैं। हैव बिलीव अपॉन यू, हैव ट्रस्ट अपॉन अस एंड सी द रिजल्ट्स। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। जल्दी आपके सामने कोर्स के साथ पेश होते हैं।